हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम बात करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं और हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो खत्म कर दिए हैं, है ना, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो वाकई में हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर किस टाइप का नीट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो पहला बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, हाउ मेनी, यहाँ पे आपको देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनमें से आपसे पूछा है कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन, पाई बॉन्ड्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो देखो हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने बताया कि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो वन सिग्मा प्लस वन पाई बॉन्ड है, ये कॉन्सेप्ट है पहले। ट्रिपल बॉन्ड है तो वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड होते हैं, ये तो हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बचा, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड देखो सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड्स तो आपका यहीं पे हो गया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने पाई बॉन्ड होंगे सर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये आपका 2 पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखिए COO, ये कहीं ना कहीं एस्टर है फंक्शनल ग्रुप। एस्टर में एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, और एक O और ये आपका CH3, और इधर ये वाला टर्म कनेक्टेड है। तो यहाँ देखो 2 बॉन्ड्स हैं, तो 2 बॉन्ड में से एक क्या होगा, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो कितने हो गए, बताओ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यहाँ हुआ, 3 पाई बॉन्ड यहाँ हुआ, तो कितना हो गया, 5 हो गया, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया आपका, 6 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो 6 पाई बॉन्ड जैसे देखे आपने, अरे यहाँ पे तो सर 5 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए। तो इसका मतलब 2 और 3 में से कोई आंसर है। अब देखें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडेशन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पाई बॉन्ड से तो बता नहीं पा रहे कि कौन सा, तो पाई बॉन्ड से हमें पता चल गया, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमें काउंट करना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के लिए हमने आपको क्या बताया है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2, एंड 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp होगा। ठीक है, अब तो ये ऐसे करो कि सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, या नहीं तो डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हैं पाई बॉन्ड। सर कितने पाई बॉन्ड है, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये हम क्वेश्चन करने का ट्रिक बता रहे हैं कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, sp2। मतलब या अगर 0 पाई बॉन्ड है, क्या है, अगर 0 पाई, तो चलो एक मिनट को, 0 पाई मीन्स कहने के बाद 0 पाई का मतलब क्या हुआ, देखो यहीं पे अगर हम बात करेंगे क्या कि अगर यहाँ पे सर 0 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 0 से पाई बॉन्ड हो गया। अगर सर 1 पाई बॉन्ड हुआ, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp, बस काम खत्म। या तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो या तो पाई बॉन्ड काउंट करो। तो देखो इच कार्बन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इच कार्बन की बात हो रही है। तो देखो कार्बन नंबर, ये जो कार्बन, इसमें सर 1 पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, sp2, ये करेक्ट है। सर ये इसके पास भी 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2। सर ये इसके पास भी 1 पाई बॉन्ड sp2, ये भी sp2, ये भी आपका sp2, ये भी कार्बन sp2। तो टोटल अभी फिलहाल कितने कार्बन हो गया आपका sp2, 6 कार्बन हो गया sp2। अब हम आगे चलते, देखो इस वाले कार्बन पे, तो इस कार्बन की बात करें सर, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp, तो इसको तो काउंट नहीं करने। ये भी कार्बन, इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड, इसको भी काउंट नहीं करने। अब देखो ये कार्बन के पास आए हैं, तो इस कार्बन के पास यहाँ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक सिंगल बॉन्ड इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा हुआ, एक पाई हुआ, तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 1 पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp2 हो जाएंगे। तो sp2 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितना होगा, एक तो ये हो गया, बाकी 6 इधर हो गया, तो 6 + 1 कितना हो गया आपका, 7 पाई बॉन्ड हो, 7 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो गया और 6 पाई बॉन्ड हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, नीट 2020 क्वेश्चन। ठीक है, 2020 देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकेंड नंबर में, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखो बस यही कैलकुलेट कर रहा है, अभी जो लास्ट 2-3 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, पाई बॉन्ड काउंट करने। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि सर इससे पहले वाले लेक्चर में तो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है, स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा। चलो तो पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पेंट है, इसका मतलब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन होगा। उसके बाद 2 ईन है, सेकंड पोजीशन पे ईन है, चाहे तो लेफ्ट साइड से आप नंबरिंग कर लो या राइट साइड से कर लो अभी फिलहाल तो सेकंड पोजीशन पे सर डबल बॉन्ड है।
फोर्थ पोजीशन पे क्या है आपका सर, ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड लगा। तो आपसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए तो सर आपको तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो लगाने पड़ेंगे, तो हाइड्रोजन लगा लो सर। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी से कम है तो वहाँ पर हाइड्रोजन लगा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड जो है, 6 सिग्मा बॉन्ड जो है किसका है, हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड भी तो है सर, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो टोटल अभी फिलहाल कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो इनमें से 10 कौन सा है, यहाँ ये तो 13 है सर, ये 10 हो गया, ये 8 है, ये 11 है। तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं सर। पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करें सर, यहाँ पे देखो ये आपका पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनमें से 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3। तो आंसर इज 3 पाई बॉन्ड्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। sp2 बताने, यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताने, सिंपल क्या बताने आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा बनाओ जल्दी से। और यहाँ पे एक चीज बोल भी दिया है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस टेंशन आपको बहुत ईजी कर दिया ये क्वेश्चन। तो लेफ्ट टू राइट आपको देखना है हाइब्रिडेशन। तो sp2 कब होता है, जब आपके पास 1 पाई बॉन्ड होता है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, ठीक है। हम sp3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करने से अच्छा है कि 1 पाई बॉन्ड काउंट करो ना। तो एंड 2 पाई बॉन्ड हुआ तो हाइब्रिडेशन sp, और एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहा तो sp3। तो बस लेफ्ट टू राइट जाएंगे सर। यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो sp होना चाहिए। तो पहले ही हो गया, पहले नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल। sp2 हमें खोजना है लेफ्ट टू राइट। सर इसमें देखो, ये देखो sp2 एक 1 पाई बॉन्ड है, इस कार्बन पे 1 पाई बॉन्ड है, इस कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड है, ये कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड हो और इस कार्बन पे 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये दोनों जब 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। इसके पास 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। ये sp2 sp हो गया और ये आपका sp2 हो गया। तो आंसर इज बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितना इजी है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताइए। 1 बॉन्ड में जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, तो 1 बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो पाई बॉन्ड में भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, पाई बॉन्ड नहीं पूछा है आपसे, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई बॉन्ड पहले कितने हैं और 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया, 4 पाई बॉन्ड। तो 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज डी। फोर्थ का आंसर क्या हो गया आपका, ये डी करेक्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज मोर देन 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन। मोर देन 1 काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन मतलब sp है तो sp से ज़्यादा भी होना चाहिए, sp2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर sp2 है तो sp3 होना चाहिए, ठीक है, या sp4 भी होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा होना चाहिए, बस काम खत्म। चलो देखते हैं ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन में देखोगे सर, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब इन दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम होगा। सर यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड है, तो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, सेम है। तो इसका मतलब देखो चारों कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड है, तो चारों का हाइब्रिडेशन भी सेम होगा। 1 पाई बॉन्ड है तो सारों का हाइब्रिडेशन sp2। लेकिन आपसे पूछा क्या, मोर देन 1 काइंड, मोर देन 1 काइंड, ठीक है। चलो तो एक से ज़्यादा टाइप के एक से ज़्यादा टाइप के क्या होने चाहिए, हाइब्रिडेशन होने चाहिए। तो ए ऑप्शन तो है नहीं, ए में सबके सब क्या है, एक सेम टाइप के हाइब्रिडेशन। बी में चलो, बी में 2 ही कार्बन है और दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। तो दोनों के दोनों कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। सर सी में देखो, सर सी में देख रहे हैं तो sp3 सॉरी cs3 cs2 इसी तरह से है। तो कहीं ना कहीं ये कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है और लास्ट में क्या cs3 है। तो जब इसको एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में देखोगे तो ये देखो, ये आपका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बोले तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। इनमें से एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखा, एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिखा, इसका मतलब है कि चारों के चारों जो कार्बन है ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो सबके सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। उसके बाद चलो नेक्स्ट डी नंबर, सर ये sp3 एक भी सिग्मा बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है।
इसके बाद 1 पाई बॉन्ड। तो पहले इसको देखो, यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp3, इसमें 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, ये आपका sp2 और ये आपका sp3 हो गया, ठीक है, sp3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 1 से ज़्यादा टाइप के पाई बॉन्ड है, एक तो sp3 है, दूसरा sp2 है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी। 5 का आंसर डी हो गया। क्लियर है, 5 का आंसर डी हो गया। चलिए 5 के बाद चलते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन में। देखो अभी तक तो हमें आईपीसी नोमेनक्लेचर में जो अभी प्रीवियस ईयर देखो क्वेश्चन 95 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो रिसेंटली 2020 19 18 में जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी जब देखेंगे तो ये दिया हुआ है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन दिया हुआ हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10 दिया, C8H10। द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द चेन टू अदर एंड रिस्पेक्टिवली दिया हुआ, देखो ये, ठीक है, ये हाइब्रिडेशन दिया हुआ है। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन वुड बी, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए और ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए हाइब्रिडेशन का, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट कार्बन देखो, ये बोल भी दिया है क्या, वन एंड से अदर एंड, ठीक है। तो देखो इस वाले पहला हाइब्रिडेशन sp3, तो sp3 देखो ऐसे कार्बन खोजना जहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। तो अगर हम देख रहे हैं राइट साइड से देखना चाहें तो सर यहाँ पे तो sp3 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है चारों के पास। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब लेफ्ट तो इधर से है, तो हमें लेफ्ट से ही स्टार्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करने हैं, तो चलो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं सर। तो लेफ्ट में देखो यहाँ पे sp3 ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी, चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो अब चलो दूसरा क्या है आपका sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन देखो इस वहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड मिलेगा, तो 2 पाई बॉन्ड मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करना अगर आपको आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा बेटा, है ना। देखो हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। चलो तो हमें सेकंड नंबर कार्बन क्या चाहिए, sp2, तो sp2 चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है सर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है सब के सब, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब रही बात सी एंड डी में कोई होगा सर, ये आपका sp2, ये भी sp2, क्योंकि यहाँ दोनों के पास सिग्मा बॉन्ड है तो इससे पता नहीं चलेगा। दूसरा चलो यहाँ भी sp2, इसका मतलब इससे कनेक्टेड कार्बन भी आपका sp2 होगा, क्योंकि दोनों कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, तो सी एंड डी में इससे भी पता नहीं चला। अब चलो देखो sp3, उसके बाद सर ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, अरे इससे पता नहीं चल रहा। sp2 के बाद sp3 के बाद क्या sp2, इसका मतलब इस कार्बन के बाद देखो कौन सा sp2 है, अरे यहाँ से 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, तो जिसके पास 1 पाई बॉन्ड होता है वही आपका sp2 होता है, और ये वाला क्या है sp हो गया। तो इसकी वजह से आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, तो इस तरह से आप यहाँ एलिमिनेट करके कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो, द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। आईपीसी नेम कैसे करते हैं, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं फर्स्ट, सेकंड में क्या करते हैं सर, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं बोले तो कि अच्छा सेकंड नंबर में क्या देखते हैं, पेरेंट चेन हो गया, दूसरे में सॉरी फंक्शनल ग्रुप तो आपका पेरेंट चेन में ही आ गया कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। एंड दूसरा क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नेमिंग लिखते हैं विथ पोजिशन। तो पेरेंट चेन में आपको क्या देखने हैं, किस तरह से आपको करना है पेरेंट चेन का सिलेक्शन, कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखने हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप, नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड। आपके पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप आने ही चाहिए, ठीक है। एंड मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड भी आना चाहिए। एंड उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने चाहिए, तब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर उसके बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो जाए तो उसके बाद किसके पास जाएंगे आप, सब्स्टिट्यूएंट के पास जाएंगे। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करने हैं, याद रखना। एंड नंबरिंग में भी आपको क्या फॉलो करने हैं, फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशंस देंगे। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड से या तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या नहीं तो मिनिमम पोजीशन देने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट के पास जाएंगे, ठीक है। चलो हमने इसके और भी रूल्स वगैरह पढ़ा है, तो जो आप वीडियो लेक्चर नहीं देखें आप कृपया आप पहले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये हमने वहाँ पे अच्छे से बताए हैं, तो पूरा का पूरा रूल्स आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। या तो हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देखिए रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर में, ठीक है। देश की शिक्षा टाइप कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये देखो सर एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, सर ये आपका कीटोन है,
ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन के अलावा आपको हमने बताया था कि सीनियरिटी ऑर्डर, जब तक आपको सीनियरिटी ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से नेमिंग नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हम सफिक्स यूज करेंगे नेमिंग का, सफिक्स जो यूज करेंगे, सफिक्स किसका यूज करेंगे, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें सर सीनियर कौन सा, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आपका सीनियर होता है और कीटोन जूनियर होता है। तो जो जूनियर होता है उसका क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर, प्रीफिक्स यूज करते हैं। चलो तो प्रीफिक्स यूज करके देखें एक बार। तो प्रीफिक्स देखो क्या होगा सर, इसका मतलब कीटोन। तो कीटोन का प्रीफिक्स दो होते हैं, एक तो क्या होता है आपका कीटो होता है, दूसरा ऑक्सो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो कीटो ही लिखा हुआ है, इसके बाद फॉर्माइल लिखा। तो फॉर्माइल जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है, फॉर्माइल एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है। तो यहाँ पे सीनियर हो गया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का हम यूज ही नहीं करेंगे, तो ये पहला तो पहले ही ऐसे खत्म हो गया, ठीक है। अब रही बात, हम चलते हैं, पहले नंबरिंग कर लो, पैरेंचन का सिलेक्शन कर लीजिए सर। पैरेंचन का सर ये हमने सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे हो गया पैरेंचन का सर। उसके बाद हमें क्या करना है सर, नंबरिंग करने हैं। तो नंबरिंग करना है तो चलो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करो कि 1 सीनियर है तो सीनियर से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आया और एक और ये भी है प्रीफिक्स, तो मिथाइल एंड दूसरा क्या आपका कीटो है। तो अल्फाबेट में कीटो पहले आता है, तो कितने पोजीशन पे कीटो, 3 पोजीशन में। तो 3 कीटो देखो यहाँ पे हो गया, ये 2 ऑप्शन हो गया, ए एंड बी तो पहले एलिमिनेट हो गया, 3 कीटो हो गया। अब 3 कीटो के बाद 2 मिथाइल प्रेजेंट है, एकदम करेक्शन, 2 मिथाइल हो गया, दोनों में 2 मिथाइल है, अरे कांटे की टक्कर है, इसका मतलब सी एंड डी दोनों ही सेम सेम चल रहा है। उसके बाद 6 कार्बन है, तो हैक्स तो लिखना ही पड़ेगा, 6 कार्बन है, हैक्स लिखना हो। उसके बाद सर यहाँ पे ईन आएगा, ईन बोले तो कौन सा पोजीशन पे, देखो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन सा पोजीशन पे, 4 पे, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 पे, तो 4 ईन हो गया। एंड सफिक्स क्या होगा, अल हो गया, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है अल होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 ईन 5 ओइक एसिड। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप पेरेंट चेन देखिए, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, बोले तो वर्ड रूट में कितने कार्बन, वर्ड रूट कितने हैं, देखो हेक्स 3 ईन है, तो 6 कार्बन तो आपको खोजने हैं। ऐसे पेरेंट चेन का सिलेक्शन जिसमें आपका क्या होगा, आपका 6 कार्बन। उसके बाद हेक्स 3 ईन 5 ओइक 5 आइन, तो 3 ईन और 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड भी एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आपके पेरेंट चेन में होने चाहिए। खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगर ये आपको माइंड में आ गए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपके पेरेंट चेन में आने ही चाहिए, तो अब ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। देखो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो या तो हम सर सीधे जा सकते हैं, या नहीं तो सर हम ऐसे नीचे आ सकते हैं। तो अगर सीधे गए, सीधा हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये ट्रिपल बॉन्ड छोड़ गया, हमारे पेरेंट चेन में आएगा नहीं। अगर नीचे आए तो डबल बॉन्ड छोड़ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, खत्म। नेक्स्ट बी ऑप्शन, ये फंक्शनल ग्रुप है सर, ये ऊपर गए तो भी ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है, अगर नीचे आएंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड छूट रहा है, तो खत्म, ये भी ऑप्शन नहीं होगा सर। चलो नेक्स्ट, इसमें भी नहीं होगा, देखो सर ये भी नहीं होगा सर, खत्म, ये भी ऑप्शन सी ऑप्शन नहीं होगा। चलो डी ऑप्शन की बात करते हैं। तो देखो सर यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, नीचे अगर हम ऐसे करके ले फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा कहीं ना कहीं क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, देखो डी ऑप्शन में, ये आपका पेरेंट चेन में आ गया। तो इस पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, खत्म। हाँ एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो कि आपने जो नेमिंग किए हैं, जो आपका ये जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन किए ये करेक्ट है या गलत, रॉन्ग है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने ये क्या जूनियर हो गया, ये आपका इथाइल, ये आपका मिथाइल। तो देखो 3 पे इथाइल है, तो 3 इथाइल बोला है, देखो 2 हाइड्रोक्सी, सर 2 हाइड्रोक्सी करेक्ट है। उसके बाद देखो 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल ग्रुप करेक्ट है सर, 4 मिथाइल। और हेक्स 3 ईन, देखो 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया हेक्स 3 ईन 5 ओ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कब आया, 2013 में क्वेश्चन आया है बेटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एकदम आराम से बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हलवा है, हलवा सर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, तो विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC, कौन सा ऐसा नोमेनक्लेचर है जो IUPAC के अकॉर्डिंग से नहीं है। चलो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए देखो सर, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है और 3 कार्बन डबल बॉन्ड है,
तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 3। तो 3 ब्रोमो होना चाहिए सर, 3 ब्रोमो नहीं है यहाँ पे, 1 ब्रोमो है, तो आंसर गलत हो गया यहीं पे। तो अकॉर्डिंग टू, नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो ऑप्शन आपका ए ही हो गया, आंसर तो ए ही हो गया। ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। हाँ फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, BCD एक बार चेक कर लीजिए, आंसर तो मिल गया लेकिन फिर भी एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पे देखो नंबरिंग, ये हमने पैरेंट चेन सिलेक्शन कर लिए सर, ये आपका मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये ब्रोमो आ गया सर। किधर से नंबरिंग करें, तो अगर आप नंबरिंग किधर से करें 1 2 राइट से नंबरिंग करते हैं तो 2 पे मिथाइल ग्रुप आ गए, लेकिन अगर लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 3 पे ब्रोमो और मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग आप किधर से करेंगे 2 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लोएस्ट लोकेन रूल फॉलो हो रहा है 2 मिथाइल पे। ठीक है, तो चलो तो क्या होगा, और ये 2 3 और ये 4, तो 4 ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल, क्या हो गया आपका हेक्सेन हो गया। तो इस तरह से आपका ये करेक्ट नेमिंग है। सॉरी, चलो क्वेश्चन नंबर सी में देखिए सर, ये हो गया सर पैरेंट चेन हो गया सर, ये मिथाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, तो नंबरिंग के साथ कर लो 1 1 2 3 1 2 3, तो क्या होगा आपका 2 मिथाइल 3 फिनाइल हेप्टेन हो गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी में देखो ये सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका ऑक्सो या कीटोन ग्रुप है, या तो इसको कीटो भी बोलते हैं और इसको ऑक्सो भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, करेक्ट है सर। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन ऐसा है जो IUPAC नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सर ये डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिलना चाहिए, ये फर्स्ट पोजीशन नहीं देके ये क्या सेकंड पोजीशन दे रहा है, इसलिए ये आपका गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 चलो चलिए। तो क्वेश्चन नंबर द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। ठीक है, करेक्ट IUPAC नेम, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इसका मतलब है कि आपके पैरेंट चेन में आनी चाहिए डबल बॉन्ड, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लो पहले यहाँ पे सर, ये पैरेंट चेन हो गया। उसके बाद नंबरिंग भी, तो 1 यहीं से स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो 3 पे आपका क्या है आपका प्रोपाइल, और 4 पे क्या है इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल लिखना है, इथाइल पहले आ रहा है तो पहले इथाइल को लिखना है। तो क्या लिखना है आपको 4 इथाइल 3 प्रोपाइल करेक्ट है, उसके बाद हैक्स 1 इन, तो ऑप्शन ए ही आ गया। 10 का ऑप्शन क्या हो गया आपका ए हो गया। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पे देखो बेटा सिस एंड ट्रांस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिस एंड ट्रांस के बारे में बात कर रहा है। तो सिस मतलब होता है सेम और ट्रांस मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस, तो यहाँ ये चीज हम कहाँ पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आइसोमेरिज्म किसमें पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिस, सीधा सिंपल सा समझो, सेम साइड के ग्रुप सेम कंपाउंड, जैसे मान लो ए है, यहाँ पे ए है, तो ए सेम साइड है, इसको सिस बोलेंगे। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो ये सेम साइड है तो सिस बोलते हैं। अगर यही ए बी अपोजिट साइड ए और यहाँ पे बी हो जाए, यहाँ पे आपका क्या हो जाए, सॉरी ए, तो यहाँ पे मान लो ये ए हो गया और ये बी और ये बी, तो ये दोनों क्या है आपके ऑपोजिट में है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके ट्रांस कहलाएगा। तो यही चीज़, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे सर, ये आपका 2 कार्बन है, ये आपका 1 कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन, तो इसको हम वहाँ पे किस में हम बात करेंगे, हम आइसोमेरिज्म में बात करें। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सुनो देखो यहाँ पे ये कार्बन है, तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ मिथाइल है। इस कार्बन पे जो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको 1 पोजीशन दे दो। सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, कार्बन का कम होता है, इसको 1 इसको 2। और यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड है सर, ये एटॉमिक नंबर, अच्छा यहाँ पे जो ब्रोमी आयोडीन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इस कार्बन का कम होता है 2 हो गया। तो देखो 2 और ये 2 दोनों अपोजिट में है, और ये 1 और ये 1 दोनों अपोजिट में है, तो दोनों जब अपोजिट में हो जाए उसको बोलते हैं ट्रांस। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा ट्रांस वाला ही होगा, सिस वाला आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा एलिमिनेट करो। ऑप्शन जब एलिमिनेट करने के लिए आएंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, कि सिस बी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब रही बात ट्रांस जो है, ए एन सी में कोई है,
अब जो आपका जो नेचुरल आपका नेमिंग है, जैसे आप पेरेंचर का सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग करते हैं, वैसे ही करो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 एंड 5। तो वर्ड रूट में 5 कार्बन होता है, पेंट लिख लेंगे। अब बड़ी बात, ये क्या क्लोरीन है, ये आयोडीन है। तो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन, थर्ड पोजीशन में आयोडीन, अल्फाबेटिकल लिखना है। तो 2 क्लोरो 3 आयोडो, ठीक है। आयोडीन है तो आयोडो, क्लोरीन है तो क्लोरो। 2 क्लोरो 3 आयोडो, 2 पेंटीन, और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो पेंटूइन लिखो या 2 पेंटीन लिखे, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। ये आपको 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना। 11 में, सॉरी, ये 2011 में क्वेश्चन आया है। फिर 10 में ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 2010 का है। 12, 13 के सभी ईयर के क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वो भी क्वेश्चन नंबर 10 2010 का था, ये भी। अब देखो आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड, तो आईपीसी नेम देखना है। तो यहाँ पे सर 1, 2, हाँ नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। ये जो है लोएस्ट लोकेंड रूल से फॉलो होगा। तो ये 1, 2, 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर राइट लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 पे आ रहा है, तो हमें लेफ्ट से नहीं प्रीफर करके हम राइट से प्रीफर करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 कार्बन हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, पेंट लिख लेंगे। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन लगा लो। सर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा लेंगे, आइन लगा लेंगे। तो देखो पेंट 3 इन कहाँ पे, ये तो नहीं है सर, ये पेंट 3 इन 1 आइन, ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला ये है। तो क्या आईपीसी नेमिंग होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सर डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड 3 पे आ रहा है। ये राइट से जब हमने नंबरिंग करा तब। जब हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा और 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये लेफ्ट से डबल नंबरिंग। तो ये सर दोनों सेम है, ये आपका क्या आ गया, सिमेट्री कंडीशन आ गया। तो सिमेट्री कंडीशन जब आते हैं तो इस केस में क्या करते हैं, जो अल्फाबेटिकल पहले आता है उसके नेमिंग या उसको हम प्रेफरेंस करते हैं, नंबरिंग में भी नेमिंग में भी, ठीक है। तो सर डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इन है और वाई एन है, तो इन अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है, तो इन को पहले या मिनिमम पोजीशन देने हैं। तो इसका मतलब जो है राइट से जो नंबरिंग है ये करेक्ट है सर। तो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड 1 पे है, ब्यूट 1 इन, उसके बाद 3 आइन। तो ये आंसर करेक्ट है। तो ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, दोनों ही सर करेक्ट है। देखो 1 ब्यूटीन 3 आइन, ऑप्शन 13 का ऑप्शन क्या हुआ है, सी करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे सिमेट्री रूल फॉलो होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो सर यहाँ पे 1 पोजीशन इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 पोजीशन है सर यहाँ पे, इधर से नंबरिंग करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्री रूल फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी फंस जाएंगे। ये 12 एंड 13, ठीक है, फंस जाते हैं लोग यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ। देखो सारे जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, सारे क्वेश्चन नीट के हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जेई के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पूरा नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके बाद जो लेक्चर है वो जेई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो आईयूपीएसी नोमेन। तो देखो यहाँ पे सर ये क्या है, एसिड हैलाइड COCl। ये तो देखने में सर क्या लग रहा है, कीटोन लग रहा है, कीटोन है नहीं सर। यहाँ पे अगर कार्बन होता तो कीटोन होता, यहाँ पे क्लोरीन की जगह कार्बन होता तो कीटोन होता, अगर क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड होते, लेकिन ये एसिड हैलाइड है। चलो तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये सर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लगाएंगे, 2, 3 डाईमिथाइल, 2, 3 देखो डाईमिथाइल, ये आपका नहीं है, क्लोरो नहीं है ना, इथाइल नहीं है, तो 2, 3 डाईमिथाइल, कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंटेन। अब देखो एसिड हैलाइड है तो इसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, तो ऑयल लगा लो, उसके बाद हैलाइड की जगह पे क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन है तो क्या लगाओगे, क्लोराइड। तो आंसर इज 14 का आंसर सी करेक्ट, ठीक है। और ये नहीं आया क्या, अच्छा रुको एक सेकंड, 1, 2 नहीं 2, 3, हाँ ठीक है, 2, 3 ठीक है, 3, 4 पे तो आपका यहाँ पे 4 पे मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या है, 14 का सी आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं 15 में। 15 में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देखो यहाँ पे पैरेंचर का सबसे पहले सिलेक्शन कर लीजिए सर, ये पैरेंचर का सिलेक्शन हो गया सर, अपना काम खत्म। नंबरिंग भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन, ऑक्टेन हुआ, ठीक है, ऑक्टेन। और सब्स्टिट्यूएंट में क्या है सर, यहाँ पे 2 कार्बन है मिथाइल, सॉरी 2 कार्बन है इथाइल, ठीक है।
और यहाँ पे 1 कार्बन है, मिथाइल हो गया, 1 कार्बन है, मिथाइल हो गया। तो क्या करना है, इथाइल पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल, तो इथाइल पहले लिखना है। तो 4 पोजीशन पे इथाइल है, तो क्या लगाएंगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, करेक्ट ऑप्शन ए। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो 16 नंबर में आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 12 नंबर जो क्वेश्चन किए थे, कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, ये नंबर 12 और 13, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, सेम क्वेश्चन 16 नंबर में। देखो यहाँ पे देखो ये 1 पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे देखो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी आप बताओ कि दोनों ही 1 पे पोजीशन पे आ रहा है, तो किसको आप मिनिमम पोजीशन देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे, डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्फाबेटिकल पहले आता है इस वजह से। तो इसका मतलब नंबरिंग जो आपका लेफ्ट साइड से करेक्ट नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो 6 है तो क्या लिखेंगे आप, हेक्स लिखेंगे, और 1 पे इन है तो हेक्स 1 इन लिख लो, और 5 पे क्या है, आइन है, तो 5 आइन, ऑप्शन चेक कर लो। तो 1 हेक्सिन या हेक्स 1 इन करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही सेम है, 1 हेक्सिन लिखो या हेक्स 1 इन लिखे, दोनों सही है, और 5 YNE, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, इनकरेक्ट IUPAC नेम इनक्लेचर। इनकरेक्ट IUPAC नेम कौन सा है इनमें से, ठीक है सर, ये कीटोन हो गया, तो कीटोन हो गया, तो चलो इधर से आप 1 2 3 पोजीशन पे आएगा और इधर से 1 एंड सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेक्ट होगा, ये हो गया। ये कीटोन हो गया सर, ये मिथाइल ग्रुप है, तो 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल है, ठीक है। तो इन्होंने जो गलती किया है, क्या गलती किया है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देनी चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन नहीं दे रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, ऑप्शन ए ही सही हो गया, आपका ऑप्शन ए। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन। देखो बी में हमें चेक करना है, क्या करना है बी में, हाँ ये बी में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बी, क्योंकि पेरेंट चेन का सिलेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 2 3, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रेट वाला कर लेते हैं, तो स्ट्रेट वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया, क्लियर। चलो इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। इसी तरह से आपका 6 नंबर डी नंबर भी चेक कर लीजिए। अच्छा डी में देखो CH3 है, एक जगह आपका यहाँ पे ब्रोमीन है, एक क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। तो बस हो गया नंबरिंग। क्या करना है आपको, यहाँ पे कहीं एक जगह आपका क्या है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन है, ये 3 ब्रोमो है, हाँ कहीं एक जगह ब्रोमीन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे है नहीं, तो अगर इनमें से देखेंगे तो ये आपका ए आंसर करेक्ट है। सी नंबर एक बार करेक्ट करके देखिए कि ये सी, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में सी गलत है या सही है, ठीक है। ये आपके लिए हम छोड़ दिए सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 है, तो यहाँ पे CH का मतलब है CH एक बार मैं बताता हूँ, CH ये इसका मतलब क्या होता है, CH हॉल 2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो CH यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका CH3, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका आपको बताना है सी ऑप्शन में क्या आपका करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है, ये आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 तो आ ही गया यहाँ पे सर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिए। तो CH पे 2 CH3 है, तो CH लिखो और यहाँ पे CH3 लगाइए, पहले 2 CH3 लगा लो। उसके बाद सर ये तो हो गया, अब इसके बाद ये CH2, उसके बाद ये आपका CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या है Br होगा। अब इसके क्या करना है, IUPAC नेम लिखने हैं, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया सर, ठीक है। अब नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ये हो गया। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 18 का ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 18 के बाद चलिए 19 में, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये 2092 में क्वेश्चन आया, 1992। अब देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है सर, तो एल्डिहाइड है बेटा, और यहाँ पे अल्कोहल है, तो एल्डिहाइड आपका सीनियर है, ये आपका सीनियर हो गया, तो वो आपके पेरेंट चेन में आना ही चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। तो सर पेरेंट चेन तो ये होगा, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके पेरेंट चेन में आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल है और यहाँ मिथाइल है, तो अल्कोहल जूनियर हो गया, तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी,
ठीक है, क्या होता है हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, ये देखो दोनों में से यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 1 मिथाइल है, तो ये दोनों तो गलत हो गया, इधर से लेफ्ट से नंबरिंग होगा नहीं, तो ये सी डी तो ऐसे गलत हो गया। और ए बी में कौन सा होगा, 4 हाइड्रोक्सी है 2 मिथाइल, तो समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी देख लो 5 कार्बन है तो पेंट, सेकेंड पोजिशन पे आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो गया, और एल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे, अल लगा लेंगे, तो ये 1 अल हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये चलो अच्छा थैंक यू, है ना। तो ये जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए थे अब तक सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में जेई के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर आप है ना अच्छा लगा मतलब है ना, कि आप एक बार ज़रूर है ना अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जो इस बार नीट के एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आते ही हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में से। ठीक है, तो एकदम गारंटी से अगर सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो आपने देख ही लिए कि सब के सब क्या है, लगभग सेम ही है। या तो आईपीसी नोमेनक्लेचर नेमिंग से आता है, या नहीं तो कहाँ से आते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आता है, या इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आता है, या नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईपीसी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम बात करेंगे जेई के क्वेश्चन की बात करेंगे, जेई क्वेश्चन में, जेई में जो आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर जेई और नीट के क्वेश्चन आपने कर लिया तो गारंटी है कि आईपीसी नोमेनक्लेचर से कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलो एक बार हमारे साथ आपने कर लिया, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, है ना, और सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।